हेलो डियर स्टूडेंट्स, गैसीय स्टेट यूनिट के आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्रिटिकल फिनोमिनन, क्रांतिक घटनाओं के बारे में। पिछली क्लासेस में अमैगट कर्व्स हमने पढ़े थे। इन समतापी वक्रों से हमें स्पष्ट हो गया था कि गैसें कम ताप और उच्च दाब पर आदर्श गैस के व्यवहार से विचलन शो करती हैं, और इसका कारण हमने पढ़ा था कि कम ताप पर अणुओं की गतिज ऊर्जा में कमी आ जाती है। इसी प्रकार दाब के बढ़ाने से गैस के अणु एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, फलस्वरूप गैस का घनत्व अधिक हो जाता है। तो इस प्रकार गैस के अणुओं के पास आ जाने से उनके मध्य में आकर्षण बल बढ़ने लगते हैं, और एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि आकर्षण बल इतने अधिक हो जाते हैं कि गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस प्रकार हमने पढ़ा था कि दाब बढ़ाने से तथा ताप कम करने से गैसेस को द्रवित किया जा सकता है। एंड्रयूज ने हमें गैसों के पीवीटी रिलेशंस को स्टडी करके ये बताया कि गैसों को द्रवित किया जा सकता है, पर गैसों को द्रवित करने में ताप का प्रभाव दाब के प्रभाव से अधिक महत्वपूर्ण है। तो आज हम क्रिटिकल फिनोमिनन के अंडर इन्हीं प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम की बात करेंगे, जहाँ पे जिस मान पे गैसेस को द्रवित किया जा सकता है। पहले हम कुछ टर्म्स की बात करते हैं। फर्स्ट टर्म है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप। वह ताप जिसके नीचे गैसों को केवल दाब लगाकर ही द्रवित किया जा सकता है, और वह ताप जिसके ऊपर गैसेस को द्रवित नहीं किया जा सकता, चाहे दाब कितना भी बढ़ा दिया जाए। एंड्रयूज साइंटिस्ट, जिसने गैसें के द्रवीकरण के ऊपर काफ़ी काम किया, उसने कहा कि एक वायुमंडलीय दाब पर हर गैस को द्रवित करना संभव है यदि हम उसका टेम्परेचर कम करें, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि वायुमंडलीय ताप पर प्रत्येक गैस को द्रवित किया जा सके। तो इसका मतलब हुआ कि गैसों के द्रवीकरण में दाब से अधिक ताप का महत्वपूर्ण रोल है। तो इसलिए उसने कहा कि वह हर गैस के लिए एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर गैस को द्रवीकृत नहीं किया जा सकता, चाहे हम ताप को कितना भी बढ़ा दें, और इस ताप को नाम दिया गया क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप, टीसी। तो डेफिनेशन अपने आप ही बन गई। वह ताप जिसके नीचे गैसों को केवल दाब लगाकर ही द्रवीकृत किया जा सकता है, और वह ताप जिसके ऊपर गैस को द्रवीकृत नहीं किया जा सकता, चाहे दाब कितना भी बढ़ा दिया जाए, उस ताप को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, और इसे टीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। और टीसी जो है हर गैस का करेक्टरिस्टिक वैल्यू होती है, मीन्स हर गैस के लिए ये वैल्यू निश्चित है। जैसे CO2 गैस के लिए, CO2 गैस के लिए टीसी का मान है हमारे पास जो है वो 31 डिग्री सेल्सियस। 31 डिग्री सेल्सियस टीसी का मान है। मीन्स गैस को द्रवीकृत करने के लिए मेरे पास इस मैक्सिमम इतना टेम्परेचर होना चाहिए। इस ताप के ऊपर किसी भी टेम्परेचर पर CO2 को द्रवीकृत नहीं किया जा सकता, चाहे हम प्रेशर कितना भी अप्लाई कर दें। तो इसका मतलब CO2 को अगर द्रवीकृत करना है तो टेम्परेचर 31 या उससे नीचे ही रहना चाहिए। इसी प्रकार हर गैस के लिए टीसी के मान निश्चित हैं। सेकंड टर्म हम लोग पढ़ते हैं क्रिटिकल प्रेशर, क्रांतिक दाब, जिसे पीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस प्रकार हर गैस का निश्चित है क्रांतिक ताप, उसी प्रकार गैस का क्रांतिक दाब की वैल्यू है, क्योंकि क्रांतिक ताप पर भी गैस को द्रवीकृत करने के लिए एक निश्चित दाब की आवश्यकता होती है, और वह दाब है क्रांतिक दाब। जैसे CO2 के लिए मेरे पास पीसी का मान है, CO2 के लिए पीसी का मान है 73 एटमॉस्फेयर। 73 एटमॉस्फेयर मीन्स जो है इसका अभिप्राय हुआ कि CO2 को 37 डिग्री पर कम से कम 73 वायुमंडलीय दाब लगाना होगा, और अगर हम टेम्परेचर उससे कम कर देंगे फिर हो सकता है हमें प्रेशर जो है वो उससे कम लगाना पड़े। इसी तरह क्रांतिक ताप व क्रांतिक दाब पर
एक मोल गैस का आयतन भी निश्चित होता है और उसे हम कहते हैं क्रांतिक आयतन, क्रिटिकल वॉल्यूम Vc। तो किसी गैस के क्रांतिक ताप व क्रांतिक दाब पर जो उस गैस के एक मोल का आयतन होगा वो निश्चित है। जैसे CO2 के लिए 31 डिग्री सेल्सियस और 73 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर वॉल्यूम का मान होगा एक मोल CO2 का वॉल्यूम होगा, जिसे हम Vc कहेंगे 95.7 ml। 95.7 ml ये वॉल्यूम कब है? जब टेम्परेचर 31 डिग्री है और प्रेशर जो है वो 73 एटमॉस्फेयर है। तो TC व PC पे जो वॉल्यूम होगा एक मोल गैस का, उसे हम Vc कहते हैं। तो इस प्रकार हमने 3 टर्म्स डिफाइन करी। इन तीनों टर्म्स को कंबाइन करके हम कहते हैं क्रिटिकल कांस्टेंट्स, क्रांतिक स्थिरांक। TC क्रिटिकल टेम्परेचर, PC क्रिटिकल प्रेशर और Vc क्रिटिकल वॉल्यूम, और तीनों को कंबाइन करके कहते हैं क्रिटिकल कांस्टेंट्स। अब जब हम किसी गैस को क्रांतिक ताप व दाब पर उस गैस का द्रवीकृत करते हैं, तो द्रव व गैस, द्रवीकरण का मतलब है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर व प्रेशर पे गैस के, द्रव व गैस के मध्य की सीमा रेखा समाप्त हो जाती है। अर्थात हमें ये कहना मुश्किल हो जाता है कि गैस अवस्था कहाँ समाप्त हुई या कब समाप्त हुई और द्रव अवस्था कब शुरू हो गई, कहाँ से प्रारंभ हो गई, क्योंकि उस स्टेज में गैस व द्रव का घनत्व एकदम बराबर होता है। तो क्रिटिकल पॉइंट पे जब हमारे पास टेम्परेचर का मान भी क्रिटिकल टेम्परेचर है, TC व TP पे क्या होगा कि गैस और लिक्विड स्टेट में डिस्टिंक्शन करना मुश्किल हो जाएगा। उस स्टेट को हम कहते हैं क्रिटिकल स्टेट, क्रांतिक अवस्था। और ये जो हमने सारा फिनोमेनन पढ़ा गैसों के द्रवीकरण का, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में जब हम लेके आते हैं गैस को TC PC पे, इस पूरे फिनोमेनन को कहते हैं क्रिटिकल फिनोमेनन, क्रांतिक घटनाएं।